ओके, तो कुछ अपडेट्स एंड क्वेश्चंस आज भी है हमारे पास। तो सबसे पहला अपडेट आईटीआई म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आ जाता है। तो आईटीआई मल्टी कैप फंड, आईटीआई लार्ज कैप फंड एंड आईटीआई वैल्यू फंड, ये तीन जो आईटीआई के फंड है, इन पे 90 डेज का एग्जिट लोड था कि 90 दिनों के अंदर अंदर में अगर आप पैसा निकालते हो तो 1% का एग्जिट लोड आपका कटता था। अब वो एग्जिट लोड 90 डेज का ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि 3 महीना कहा गया तो 90 डेज का ही ऑलमोस्ट। लेकिन जो 1% का एग्जिट लोड था उसको घटा के 0.50%, 0.5% कर दिया गया है। बाकी जितने सारे फंड्स है लाइक फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, फोकस्ड, बैंकिंग मतलब सेक्टरल वगैरह जो फंड्स हैं, इन सब में 365 दिन मतलब 1 साल और 1% का एग्जिट लोड था। इसको भी घटा के 0.5%, आधा परसेंट और 3 महीने का एग्जिट लोड यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये काफी अच्छी खबर है आईटीआई के अंदर जो भी इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं। वैसे अच्छी क्या है, एग्जिट लोड तो डिसिप्लिन के लिए ही रहता है और 1 साल या 3 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्विटी के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कम से कम भी 5 साल का तो टाइम पीरियड रहना चाहिए। तो ठीक है, बट जो लोग इधर उधर जंप करते रहते हैं उनके लिए ठीक है, उनको कम से कम पैसा कटेगा उनका। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास एचएसबीसी फंड्स के तरफ से आ जाता है, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो यहाँ पे काफी सारे फंड्स के अंदर काफी सारे फंड मैनेजर को शिफ्ट किया गया है, हटाया गया है। 4 फंड मैनेजर जहां पे थे वहां पे अब घट के 3 हो चुके हैं, जहां पे 3 थे घट के 2 हो चुके हैं, और जहां पे 2 थे वहां पे घट के 1 हो चुके हैं। जैसे एचएसबीसी स्मॉल कैप को चीनू गुप्ता एंड वेणुगोपाल मंगत मैनेज करते थे, अब सिर्फ वेणुगोपाल जी ही मैनेज करेंगे एचएसबीसी स्मॉल कैप को। इसके अलावा एचएसबीसी मिड कैप को भी यही दोनों मैनेज करते थे, तो अब वहां पे सिर्फ चीनू गुप्ता मैनेज करेंगे। मतलब चीनू गुप्ता और वेणुगोपाल ये दोनों मैनेज करते थे मिड कैप को भी स्मॉल कैप को भी, अब दोनों को एक एक फंड दे दिया गया है, दोनों मिलके दोनों फंड को नहीं मैनेज करेंगे। तो ऐसे ही कई फंड्स में से कई को, जैसे जो लार्ज एंड मिड कैप फंड इसका, वहां पे भी अभिषेक गुप्ता और चीनू गुप्ता थे, अब सिर्फ चीनू गुप्ता मैनेज करेंगे। तो काफी सारा फेरबदल एचएसबीसी के फंड्स के अंदर किया गया है, मैनेजर्स के अंदर भी। तो अब देखते हैं इसका, अब अगले 1-2 क्वार्टर में समझ में आएगा कि फंड्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। मतलब 2-3 महीने तो कम से कम लगेंगे समझने में कि फंड मैनेजर चेंज हुए हैं तो फंड्स पे क्या असर देखने को मिला है। अभी तक की बात करते हैं तो एचएसबीसी के फंड्स अच्छा कर रहे हैं, ना बहुत एकदम टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, ना एकदम वर्स्ट कर रहे हैं, ठीक ठाक सा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात इनके अंदर नहीं। अब देखते हैं कि फंड मैनेजर चेंज होने से क्या चेंज आता है इनके अंदर। क्या आपके पास है आईटीआई या एचएसबीसी का दोनों में से कोई एक म्यूचुअल फंड? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे पास एक एचएसबीसी का जरूर है। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ जाता है कुलदीप जी का। सर, वेदर द XIRR shown by mutual fund is including expense ratio और excluding expense ratio, प्लीज क्लैरिफाई। म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपको रिटर्न दिखता है किसी भी ऐप पे, किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पे भी, क्या एक्सपेंस रेशियो रिटर्न में से निकाला जाता है उसके बाद, या एक्सपेंस रेशियो हटा के ही वो रिटर्न दिखाया जाता है? तो देखिए, आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है रिटर्न, या फिर आपको एप्लीकेशन में दिख रहा है रिटर्न, या फिर कहीं पे किसी वेबसाइट के अंदर आपको रिटर्न दिख रहा है, जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न आपको दिखाया जाता है वो एक्सपेंस रेशियो हटा के दिखाया जाता है। आपके पोर्टफोलियो में भी रिटर्न दिख रहा है, या दिखता है ना कि हाँ फलाने म्यूचुअल फंड ने 20 साल में 25 साल में 25% का रिटर्न, 24% का, 20% का दिया, तो वो एक्सपेंस रेशियो हटाने के बाद दिया। ठीक है, तो जब भी हम रिटर्न्स की, मैं या कोई और या कहीं भी बात होती है ना म्यूचुअल फंड के रिटर्न की, तो वो एक्सपेंस रेशियो हटा के ही बात होती है, एक्सपेंस रेशियो इंक्लूडेड नहीं रहते, एक्सपेंस रेशियो कटने के बाद के रिटर्न की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास शुभरंग जी का है। What percentage of XIR is considered generally good in mutual fund SIP? अब देखिए, ऐसे कोई प्लेन नंबर नहीं हम कह सकते कि हाँ इतना XIR मिले तो बहुत बढ़िया है। ये पोर्टफोलियो के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। बहुत ज्यादा आपका अगर डेट वाला पोर्टफोलियो तो फिर डेट में कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। इक्विटी का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि हाइब्रिड में भी आप जाओगे, मल्टी एसेट में भी जाओगे, तो वहां पे भी जिस एसेट क्लास का जितना एक्सपोजर होगा वैसा रिटर्न बनेगा। अगर प्रॉपर इक्विटी की हम बात करते हैं तो अगर हमारा पोर्टफोलियो लार्ज कैप के तरफ ज्यादा हैवी है, ज्यादा लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो, ठीक है 10, 15, 20% मिड स्मॉल रख लिया है, लेकिन हैवी लार्ज कैप पोर्टफोलियो है, तो 12% से ऊपर ऊपर, ठीक है 12% से ऊपर ऊपर अगर XIRR जनरेट हो रहा है तो ये काफी अच्छा है।
और अगर हमारा पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप हैवी है, मिड स्मॉल माइक्रो ये सब हैवी है, और 10-20% लार्ज कैप, तो भाई पूरा का पूरा स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करोगे फिर भी 20% 25% लार्ज कैप में जाएगा वो। तो ऐसे में हमारा पोर्टफोलियो अगर 15% से ऊपर ऊपर XIRR रिटर्न जनरेट कर दे रहा है तो वो काफी अच्छा है। और ये 12 और 15% का जो मैं XIRR की बात कर रहा हूँ, वो कब बात कर रहा हूँ, कम से कम आपका पोर्टफोलियो 2-3 साल पुराना तो हो जाए। अगर 5 साल पुराना है तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो पहले साल दूसरे साल में मैक्सिमम जो आपको XIRR दिखता है वो सही नहीं दिखता है। 1 साल के अंदर तो जो XIRR दिख रहा तो वो तो बिल्कुल भी सही नहीं दिखता है। दूसरे साल से थोड़ा बहुत आपका XIRR सही होने लगता है और वो सटल होने लगता है। तो धीरे धीरे करके जैसे आपका समय बीतेगा म्यूचुअल फंड के अंदर में, वैसे वैसे करके आपका जो XIRR है वो स्टेबल होगा। जितना आप पास होते हो अपने इन्वेस्टमेंट के, मतलब 6 महीना पहले इन्वेस्ट किया है, 3 महीना पहले किया है, 1 साल पहले किया, उतना ज्यादा आपका XIRR वॉलेटाइल ऊपर की तरफ भी बहुत ज्यादा दिख सकता है, नीचे की तरफ भी बहुत ज्यादा दिख सकता है। तो इसलिए इन्वेस्ट करिए, वेट करिए 2-3 साल, तब आपको सही XIRR आपको अपने पोर्टफोलियो पे देखने को मिलेगा। पीके ब्लॉग का क्वेश्चन है, जियो का SIP लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अब देखो, जियो और ब्लैक रॉक की एंट्री हो रही, तो ऐसा वीडियो आर्टिकल और सब तरफ मतलब इस तरीके का हल्ला मचा हुआ लग रहा है जैसे भगवान ही आगे उतर के म्यूचुअल फंड में, ऐसा ही हो रहा है। जबकि ये वही ब्लैक रॉक है जो कुछ साल पहले DSP के साथ काम करती थी और बाद में वो अलग होके हट गई। मतलब ऐसा कोई जादू, ठीक है ब्लैक रॉक बहुत बड़ी EMC है और बड़ा एडवांटेज उसके साथ यही है कि वो पुरानी है, इसलिए उसके पास बहुत पैसा है। आपको पता है कि कैसे वेल्थ में कंपाउंडिंग काम करती है। ऐसा कोई बहुत इंडिया में आके वो बहुत टेक्नोलॉजी अपना लगा के एकदम AI लगा के और एकदम छप्पर फाड़ 100% का रिटर्न नहीं बना के देने वाली, या कुछ बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाना होता तो DSP के साथ थी तब भी उथल पुथल मचा सकती थी, तब नहीं उथल पुथल मचाना। अभी आ रही है अगर जियो के साथ, अंबानी जी के साथ, तो एकदम उथल पुथल मचा देगी, इसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में, और म्यूचुअल फंड ऐसा सेक्टर भी नहीं है जहां पे प्राइस वॉर कर सकते हैं, यहाँ पे तो रिटर्न ज्यादा से ज्यादा ही बना के देना पड़ेगा तभी आपके पास कस्टमर आएगा। म्यूचुअल फंड का तो एक ही फोकस है आज के जमाने में, और बहुत ज्यादा एक्टिवली ये चीज फोकस में आ चुका है कि जितना रिटर्न अच्छा मिलेगा, अगर 1 साल भी कोई अच्छा रिटर्न बना के दे देगा तो इन्वेस्टर उधर भाग जाएगा। अब बात करते हैं, क्या जियो का फंड लॉन्च होता है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसके अंदर या नहीं करना चाहिए। तो मेरा जो ओपिनियन है और मैं जो करने वाला हूँ वो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ? क्योंकि भाई बाकी दूसरा किसी फंड का ANFO आता है तो कम से कम उसकी EMC तो रहती है और पता तो हमें रहता है कि वो कैसा, मतलब AMC की क्या स्ट्रेटजी है, AMC कैसा कर रही है, कर सकती है। यहाँ तो वो भी नहीं पता, यहाँ पे तो 100% जीरो से ही गेम स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे में सीधा अंबानी जी के नाम पे भरोसा कर लेंगे क्या? वो पंप डंप करके रिटर्न बना के देंगे क्या? पंप डंप करके रिटर्न बना के देंगे? करना तो काम पड़ेगा फंड मैनेजर को, और फंड मैनेजर कोई जादू करेगा नहीं। तो इसलिए पहले नई चीज आई है, पहले से 50 के हजारों फंड मौजूद है, उनमें से इन्वेस्ट करने के लिए चुनना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। जैसे SIF आ रहा है और तुरंत उसके अंदर जंप इन नहीं करना है, वैसे जियो के फंड्स भी आएंगे और तुरंत उनके अंदर जंप इन नहीं करना पड़ेगा। भाई 2-3 साल दो मेच्योर होने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, फिर उसके अंदर आप देख सकते हो कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि फंड मैनेजर सेम ही फंड मैनेजर हो, देखो ये बात समझो, सेम ही फंड मैनेजर या सेम ही टीम एक AMC के साथ अच्छा परफॉर्म कर सकती है, दूसरी के साथ अच्छा नहीं कर सकती। क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर सबका सही से कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो फिर काम अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए वेट एंड वॉच करना ज्यादा बेहतर है। उन SIFs को, जियो को, या फिर नई कोई भी AMC आ रही है तो जो पुरानी AMC जिसने अपने आप को प्रूव कर रखा है उसके अंदर इन्वेस्टेड रहना या इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर चॉइस है।